ये साल कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार साबित हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बम्पर गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है। अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी हैं और भी कई सारी वैकेंसी आने वाली है। अभी हाल ही में एमपीपीएससी की ओर से कुछ नई वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई है। तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि कब से अप्लाई होगा, एग्ज़ाम पेपर कैसा होगा, पैटर्न कैसा होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सभी के आंसर, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, जिससे कि हमारी मुलाकात बार बार होती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को। और स्वागत है आप सभी का स्टडी मैक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट हमने अपने वीडियो में लगा रखा है, जिससे कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को पॉइंट वाइज समझने में। तो सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसी आई हुई है। बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है, जो कि अभी 15 अक्टूबर 2025 को ही नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 4 जनवरी 2026 को होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 जनवरी 2026 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अप्लाई कैसे किया जाएगा? तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। प्रवेश पत्र भी आपको जो है 26 दिसंबर 2025 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2025 होने वाली है। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ये समझ में आ गई जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आज के साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक आप इनके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए एज की, तो एज इसमें जो कैलकुलेशन की जाएगी वो क्लास 10 जो आप हाई स्कूल की मार्कशीट पाते हैं उसके हिसाब से ही आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2026 से ही काउंट की जाएगी, मतलब तक ही काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2026 के बाद आपकी जो एज है वो काउंट नहीं की जाएगी। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2026 तक कंप्लीट होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट कुल मिलाकर के देखिए 87 होने वाला है, मतलब 87 पोस्ट निकली हुई है, जिसमें अनरिजर्व जो है वो 24 हैं, एससी के लिए 14 पोस्ट है, एसटी के लिए 17 है, 17 है, ओबीसी के लिए 23 पोस्ट निकली हुई है, ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो आपके लिए 9 पोस्ट होने वाली है। तो टोटल जो है ना 87 पोस्ट होने वाली है। और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें पूरा डिटेल में देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, विभाग का नाम क्या है? तो विभाग का नाम है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, आप किस कैटेगरी में अप्लाई होंगे या आप किस कैटेगरी के अंडर में आएंगे? तो आप सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड क्लास की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, पद की स्थिति आपकी जो है परमानेंट होगी, आप टेम्परेरी नहीं, परमानेंट वहाँ पर रखे जाएंगे। वेतनमान आपको कितना है? तो बेसिकली जो एंट्री पे है वो 57,700 रुपये स्टार्ट होगी। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, आप अप्लाई कर रहे हैं टीचिंग के लिए तो आपको टीचिंग ही मिलेगा। ठीक है, पद का नाम क्या रहेगा? आपके सहायक अध्यापक कंप्यूटर विज्ञान आपकी पोस्ट का नाम रहेगा। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कला है, वाणिज्य है, मानविकी है, ये सब मतलब अलग अलग भी पोस्ट जो होती हैं वहाँ पर निकाली जाएंगी अभी। तो उसमें कम से कम आपके पास, या कह सकते हो कि ग्रेजुएशन में मिनिमम जो है ना 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। इससे कम होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी सोचिएगा भी मत। अब ध्यान दीजिए कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी मास्टर डिग्री धारक हैं वो ही सिर्फ इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले हो गए, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हो गए, एमसीए, एमटेक, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एमई वाले और एमई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, सिर्फ ये ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और डिग्री धारक इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो, इसलिए हमने आपको एकदम लिख करके पूरा पूरा प्रॉपर समझाया हुआ है। ठीक है, कि
जितने भी मास्टर डिग्री धारक हैं सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो आयु सीमा है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक की है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपको जो है ना आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको छूट मिल सके तो आपको छूट ज़रूर मिलेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा एज कैलकुलेशन कब तक की होगी, तो 1 जनवरी 2026 तक की होगी, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतानें हैं, ध्यान दीजिएगा अगर आपके लड़के बच्चे 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या फिर उसके बाद हुआ है, तो वो लोग इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हालांकि कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हमें लगा कि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी अच्छे खासे एज ग्रुप वाले भी इसको अप्लाई करें, हो सकता है उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, तो उनको अगर ये जानकारी नहीं होगी तो उनके लिए तैयारी करना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है, ठीक है, पहले से कोई एक जीवित संतान है और 26 जनवरी 2001 के बाद उनको जो है ना ट्विंस हो गए, जुड़वा बच्चे हो गए, तो वो भी इस पर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप कहोगे यार वो तो नेचर का है, तो नेचर का मतलब ये लोग उसको नहीं मानेंगे। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा भाई, इसको भी आप समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम सेंटर क्योंकि एमपी का है वैकेंसी, तो एमपी में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो भोपाल में मिलेगा, उज्जैन में होगा, इंदौर में होगा, शहडोल में होगा, ग्वालियर है, चंबल है, जबलपुर है, रीवा है, सागर है, नर्मदापुरम है। तो ये इन सभी जगहों पर एग्ज़ाम सेंटर मिलने की उम्मीद है। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस जगह पर अप्लाई करना चाहते हो या फिर एग्ज़ाम सेंटर कौन सा चूज़ करना चाहते हो। कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, इनको भी समझ लीजिए। जैसे नोटिफिकेशन जो आया है वो 15/10/2025 को रिलीज़ कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 31 अक्टूबर से हो जाएगी। बंद कब होगा, तो 30 नवंबर तक ये चलेगा, ठीक है। 30 नवंबर के बाद रात में 12 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। अगर आप कोई भी फॉर्म में गड़बड़ी कर देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन में जो गलती है उसको सुधार करने की जो तारीख है वो 6 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और सुधारने की जो लास्ट डेट होगी वो 2 दिसंबर 2025 तक की होगी। ध्यान दीजिएगा इन सभी डेट्स को, ठीक है। प्रवेश पत्र का आपको मिलने वाला है, तो 26 दिसंबर 2025 को प्रवेश पत्र भी मिल जाएगा और जो लिखित परीक्षा होगी वो 4 जनवरी 2026 को होगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज प्रेषित करने की जो तिथि है ये खुद गवर्नमेंट उस टाइम पर डिक्लेयर करेगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु जो विलम्ब शुल्क के साथ दस्तावेज भेजते हैं, ठीक है, उनकी भी जो लास्ट डेट है वो भी सब गवर्नमेंट विभाग की डिसाइड करेगी। और जो बेसिकली इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू का भी डेट ये लोग ही बाद में आपको बताएंगे, घोषित करेंगे। बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में। तो एग्ज़ाम फ़ीस बेसिकली जितने भी ST SC हैं और दिव्यांगजन हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये सभी जो है ना 250 रुपये इनकी फ़ीस होने वाली है। और से सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों होते हो, मतलब ये कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी में आते हैं सिंपल सी भाषा में, तो आपकी जो फीस होने वाली है वो 500 होने वाली है, ठीक है। और इन केस मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है तो जैसे ऑनलाइन मोड से आपने पेमेंट किया होगा वैसे ही आपकी जो पेमेंट है वापस आ जाएगी। अब एक चीज़ आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मेरा पैसा जो है गवर्नमेंट खा गई, गवर्नमेंट ने वापस नहीं किया। तो एक मज़ेदार बात आपको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी साइबर कैफ़े में जाते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम अप्लाई कराने के लिए, तो जाहिर सी बात वो पेमेंट तो अपने ही बैंक अकाउंट से करता है। तो जब पेमेंट रिटर्न होती है तो आपके मोबाइल नंबर पर रिटर्न नहीं होती है, जो वो फॉर्म अप्लाई किया है जिस अकाउंट से उसने पैसे कटाए हैं उनके अकाउंट में पैसे वापस आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कहीं और जाके कर रहे थे और आपने फॉर्म जब फिल किया तो उनके अकाउंट से पेमेंट कटाया, तो आपको जो रिफंड मिलेगा ना वो उनके अकाउंट में ही आएगा जिस अकाउंट से पैसे भेजे गए थे। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अभी जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो
परीक्षा योजना क्या होगी और जो इनका सिलेबस है वो जल्द ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और हाँ, जितने भी लोग इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर रहे हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा नेट जेआरएफ होता है, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली एमएससी, एमसीए, एमटेक, एमई तो होगी ही, इसके साथ ही साथ आपको नेट क्वालिफाई होना भी ज़रूरी है। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास जो है पीएचडी है, पीएचडी की डिग्री है, ठीक है, और रेगुलर मोड में है तो भी आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड में या फिर जो इधर उधर से जुगाड़ पानी कर लेते हैं भाई, क्योंकि इंडिया में सब कुछ होता है, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपरली समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।